हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो कक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं पे आधारित आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने वाले हैं। तो अगर आपने वो कक्षाएं देखी हैं, पढ़ी हैं, तो उन्हीं से आधारित ये क्वेश्चन है, तो आप 100% इनको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो कक्षाएं देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप अपने कॉपी पे ये लिखते जाएं कि आपने कितने प्रश्न सही कर लिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों में संस्कृत के अल्प प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं या उसे क्या कहते हैं? यानी जब कोई एक हिंदी के अंदर एक बोली आती है खड़ी बोली, उसका अध्ययन अभी हम आगे की क्लास में करेंगे। तो खड़ी बोली में जब कोई खड़ी बोली में आपस में बातचीत करता है और उस आपस की बातचीत में बीच बीच में अगर संस्कृत के भी शब्द बोले जाते हैं और जो संस्कृत के शब्द जो प्रचलन में होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो खड़ी बोली में जब तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं, संस्कृत, तत्सम हिंदी या हिंदवी? तो हमारा राइट आंसर होगा ए, हिंदी या साहित्यिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हिंदी या साहित्यिक हिंदी के शब्दों के साथ, यानी जो साहित्यिक हिंदी है, अब साहित्यिक हिंदी क्या थी? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ये देखा कि साहित्यिक हिंदी क्या थी। तो बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत मिश्रित शब्द थे वो साहित्यिक हिंदी थी। तो साहित्यिक हिंदी के शब्दों के साथ में यदि अरबी, फारसी और तुर्की के अल्प प्रचलित शब्द, यानी जो प्रचलन में हैं, थोड़े थोड़े प्रचलन में हैं, वो शब्द अगर मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उस भाषा को क्या कहते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज में अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के शब्द मिल गए हैं तो उसे क्या कहते हैं? उर्दू, साहित्यिक हिंदी, फिर तीसरा आपका ऑप्शन है साहित्यिक शब्द और चौथा है आपका फारसी शब्द, तो उसको कहते हैं उर्दू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? यानी जो उर्दू शब्द है, उर्दू भाषा नहीं, जो उर्दू शब्द है वो किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली है? तो राइट आंसर आपका होगा तुर्की। जो उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, बी है आपका गारसा दातासी और सी है मिश्र बंधु ने और आपका डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारसा दातासी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक हैं। यानी लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है मिश्र बंधु, सी है गारसा दातासी और डी है शिव सिंह सरोज। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गारसा दातासी। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ मूलतः किस भाषा का है? ये इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लिखा किसने है? गारसा दातासी ने। और किस भाषा में लिखा है? तो ऑप्शन आपका है एक है जर्मनी, फ्रेंच, अंग्रेज,
अंग्रेजी और पुर्तगाली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के वास्तविक ग्रंथ की रचना किसने की? यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आपके ऑप्शन हैं शिव सिंह सरोज ने, गारसा दातासी ने, मिश्र बंधुओं ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आपका राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रियर्सन की साहित्यिक रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी और 1890 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन सी है आपका 2 भागों में और ऑप्शन डी है 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 भागों में। इसके जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में भी प्रकाशित हुए थे, 1913 ईस्वी में। और इसके बाद में जो इसका चतुर्थ भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी जो ये ग्रंथ है ये जो है ये 4 भागों में विभक्त है और इसके जो पहले 3 भाग थे वो 1913 में हो गए थे प्रकाशित और जो इसका चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान है। यानी हिंदी साहित्य में जो ग्रंथ हमें मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो किसे दिया गया है? शुक्ल जी के द्वारा जो रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास उसे, या इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी को दिया गया, या शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज उसको दिया गया है, या ऑप्शन डी है आपका मिश्र बंधु विनोद को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, शुक्ल जी द्वारा जो रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास उसे इतिहास की परंपरा में, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो आदिकाल है, मध्यकाल है, संक्रांति काल है और आपका आधुनिक काल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं कि शासक और शासन काल के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? आपका ऑप्शन ए है 4, बी 3, सी 2 और डी 1। शासक और शासन काल के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2 या फिर 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन से होंगे? तो होगा एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग और मराठा काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2।
इसका राइट आंसर आपका होगा 2, चैतन्य काल और गांधी युग। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया गया है, कितने भागों में किया गया है? 5, 4 या 3 या 2? तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 3 भागों में इसका काल विभाजन किया गया है। कौन कौन से हैं साहित्यिक प्रवृत्ति में? तो रोमानी युग है, रीतिकाल है और छायावाद है। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, बी है आपका मिश्र बंधुओं ने किया, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी शिव सिंह सरोज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 11 भागों में, बी 8 भागों में, सी 5 भागों में या डी है 4 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 भागों में। 11 भाग कौन कौन से हैं तो वो आपको नोट करने होंगे। चारण काल जिसका समय है 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी का प्रेम काव्य, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो 1500 से 1600 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आपका आता है मुगल दरबार, फिर 6वें नंबर पे तुलसीदास, 7वां है रीति काव्य जो 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक चलता है। 8वां समय है तुलसीदास के अन्न परवर्ती, फिर 9वां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये आपके 11 भाग हो गए जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य में विभाजित किया है। इसके बाद आता है मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 4। 8, 5, 9, 4। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो प्रारंभिक काल जो 700 से 1444 विक्रम संवत तक चलता है, उसके अंदर भी इन्होंने उपविभाजन किया हुआ है। उसके बाद दूसरा है माध्यमिक काल जो 1445 से 1680 विक्रम संवत तक है। उसके बाद है अलंकृत काल जो 1681 से 1889 तक होता है। उसके बाद है परिवर्तन काल जो 1890 से 1925 तक है और उसके बाद है वर्तमान काल जो 1926 से अब तक है। आई एम सॉरी, इसमें आपको डी नहीं, आपको ऑप्शन बी सही करना है, ये गलत हो जाएगा आपका। फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 8, बी है 5, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है और इनका काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ काल विभाजन माना जाता है। इनका पहला काल विभाजन में आता है वीरगाथा काल, यानी जो आदि काल है उसको इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। इसका डिस्कस हम क्लास में कर चुके हैं। वो वीडियो आपको प्रॉपरली क्लास लेने के लिए वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका पहला जो आएगा वो होगा वीरगाथा काल जो 1050 से यानी 1050 से 1375 संवत तक चलेगा। फिर आता है भक्ति काल, भक्ति काल 1375 से 1700 संवत तक चलता है। उसके बाद आता है रीतिकाल, रीतिकाल 1700 से 1900 संवत तक चलता है। इसके बाद आपका आता है गद्यकाल जो 1900 से 1984 में तक 1984 संवत तक चलता है। आपको संवत और ईस्वी में खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में इन्होंने गद्यकाल को भी 4 भागों में विभाजित किया है, यानी इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्यकाल। लेकिन जो गद्यकाल इन्होंने किया है
तो गद्य काल को भी इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है अंधकाल जो 1900 से 1925 तक चलता है, और फिर उसके बाद आता है प्रथम उत्थान काल जो 1925 से 1950 संवत तक चलता है। इसके बाद आता है द्वितीय उत्थान काल जो संवत 1950 से 1975 तक चलता है। उसके बाद आता है तृतीय उत्थान काल जो 1975 से अब तक चलता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है आपका 2। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 4 आपका सही हो जाएगा। अब इनका कौन कौन सा काल विभाजन है? तो इनका है, पहले नंबर पे आता है आदिकाल जो 1000 से 1400 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद इनका आता है पूर्व मध्यकाल जो 1400 से 1700 ईस्वी तक आता है। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल जो 1700 से 1900 ईस्वी तक चलता है। फिर चलता है इनका आधुनिक काल जो 1900 से अब तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन वही है, ऑप्शन ए 5, बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया है, और इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके कौन कौन से काल विभाजन है? तो इनका पहले नंबर पे आता है संधि काल जो संवत 700 से 1000 तक चलता है। दूसरा इनका आता है चारण काल जो संवत 1000 से 1375 तक है। तीसरा इनका है भक्ति काल जो 1375 से 1700 तक है, और उसके बाद इनका है रीति काल जो संवत 1700 से 1900 तक है, और फिर लास्ट है इनका आधुनिक काल जो संवत 1900 से अब तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन वही है आपके, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से इनके विभाजन हैं? तो इन्होंने आदिकाल को सन 1184 से 1350 माना है। फिर इनका आता है पूर्व मध्यकाल जिसका समय इन्होंने 1350 से 1600 माना है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसका समय है 1600 से 1857 तक, और इसके बाद आता है आधुनिक काल जो सन 1857 से अभी तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनके 4 जो भाग हैं वो हैं वीर गाथा युग। इन्होंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से ही काल विभाजन किया है, लेकिन इन्होंने काल की जगह युग शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वीर गाथा युग जो सन 1050 से 1400 तक है। इसके बाद आता है भक्ति युग जो सन 1400 से 1600 तक है। इसके बाद रीति युग जो 1600 से 1900 तक, और इसके बाद है नवीन विकास युग जो 1900 से अब तक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 9, बी 4, सी 8 और डी 7। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 भागों में। इनके 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल,
जो 1400 से 1650 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आता है इनका रीतिकाल जो 1650 से 1857 तक चलता है। और इसके बाद लास्ट होता है आधुनिक काल जो 1857 से अभी तक चल रहा है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 8। तो डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने हिंदी साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया है और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। इनके कौन कौन से हैं? तो संक्रमण काल है, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल और संचरण काल। इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 6 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद आता है कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 6 और डी 10। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसका उद्भव कौन सी भाषा से माना जाता है? संस्कृत से, बी पाली से, सी प्राकृत से या डी अपभ्रंश से? हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? वैसे हम आपको कथन वाला एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने जो कथन दिए हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये साहित्य से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी है बच्चन सिंह। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दोस्तों ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। आपको कैसे लगे, आपने कितने सही किए, ये हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप इसका फुल वीडियो चाहते हैं या आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको हिंदी साहित्य की सभी क्लासें मिल जाएंगी, उनको आप सही से अध्ययन करें। उसके बाद में ये वाली क्लास को सॉल्व करें तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट करें। धन्यवाद।